बजट से तो लाभ देखो, टैक्स में छूट दिए यही बहुत है जनता के लिए। जो अभी बजट आया उसमें भी टैक्स में काफी छूट हुई है किसी हद तक। कांग्रेस कहो या बीजेपी कहो, कोई भी पार्टी हो जो देश हित में काम करेगी उसके साथ में जनता रहेगी। अगर कल को कांग्रेस यहाँ होती इसी पॉइंट पे, अगर बीजेपी ना होती, तब भी हम यही कहते हैं हाँ भाई बजट में किसी हद तक छूट दिया जनता के लिए, तो काफी अच्छी बात है। बीजेपी के बारे में, कांग्रेस के बारे में और आम आदमी के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं 35 साल से किताब बेच रहा हूँ, किताबी बेच रहा हूँ ना। कांग्रेस के जना तो आज मान लो बीजेपी है, कल को कांग्रेस है कि हमें तो यहीं बैठना है ना, तो इसलिए हम नहीं बोल सकते। जब बीजेपी के जना कह रहा हूँ कि जब मैंने पैदा नहीं हुई थी ना, जब से बैठा हूँ। बीजेपी के जना 92 से पहले लोग ना 10% से 20%, 25% लोग जानते थे। रथ यात्रा से ही लोग जान गए बीजेपी को, नहीं तो कोई जानता भी नहीं था। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि बजट तो पेश होते ही रहते हैं। तमाम तरह के बजट आए थे, जब तमाम तरह की सरकारें थी, पहले भी कई सारी सरकारें थी जो बजट लेकर आई थी, और ये सरकार भी बहुत सारे बजट लेकर आई है। लेकिन बात ये है कि इन बजटों के आने से जो जनता है उसके बीच में कितना असर पड़ता है, उस जनता को कुछ फ़ायदा मिलता है कि नहीं मिलता है। इसलिए हम सीधा संवाद जनता से करेंगे। नाम बताइए। रविंदर सिंह। जी, क्या काम करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो ये बताइए कि पहले जो बजट आया था या फिर अब जो बजट आ रहा है, उससे आपको कितना लाभ मिला? बजट से तो लाभ देखो, टैक्स में छूट दिए यही बहुत है जनता के लिए। और अभी भी जो आप टैक्स, जो अभी बजट आया उसमें भी टैक्स में काफी छूट हुई है किसी हद तक, वो भी अच्छा ही है जनता के लिए। तो जनता के लिए अच्छा करा है सरकार। लेकिन मैं आपसे वैसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस कहती है कि भाई ये जो बजट आया है ये तो खाली जो नायडू और नीतीश को फायदा पहुंचाने के लिए आया है और कुछ उद्देश्य नहीं। ये कांग्रेस कहो या बीजेपी कहो, कोई भी पार्टी हो जो देश हित में काम करेगी उसके साथ में जनता रहेगी। कांग्रेस तो ये कह रही है कुर्सी बचाओ बजट है ये तो। कुर्सी बचाओ किस बात का है, वो तो वो समझ रहे हैं। होता क्या ना, नहीं, जैसे बजट में क्या है कि 58,000 करोड़ का जो दिया गया प्रोजेक्ट, ये स्कीम वगैरह दिया गया है, वो नीतीश कुमार की सरकार को दिया गया बिहार में। और 15,000 का जो अलोकेशन है वो आंध्र प्रदेश को दिया गया अमरावती के डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसे बताया जा रहा है कि भैया नीतीश को और नायडू को दोनों को पकड़ कर रखने के लिए ये बजट लाया गया है, इसलिए ताकि कुर्सी बची रहे। ये तो सब देखो उंगली उठाने के काम है। अगर कल को यही कांग्रेस होती तो क्या इस चीज को अगर लेकर आती तो हम बुरा बोल देते? हम तब भी यही बात बोलते। अगर कल को कांग्रेस यहाँ होती इसी पॉइंट पे, अगर बीजेपी ना होती, तब भी हम यही कहते हैं हाँ भाई बजट में किसी हद तक छूट दिया जनता के लिए, तो काफी अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे बजट के ऊपर? आपको नहीं पता? नाम बताइए पहले। नाम तो मनोज है। नाम मनोज है। ये बताइए आप क्या काम नहीं, हमने कुछ देखा ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ आपको। ये बजट की न्यूज नहीं देखा। अच्छा, काम पूछ रहा हूँ मैं तो। मैं तो किताब बेच रहा हूँ। किताब बेचते हैं। तो ये बीजेपी की काम कैसी है? अच्छा, बीजेपी के बारे में बता दीजिए भैया। बहुत बीजेपी के बारे में, कांग्रेस के बारे में और आम आदमी के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं 35 साल से किताब बेच रहा हूँ, किताबी बेच रहा हूँ। और कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी ने सब आ गई, इसलिए किताब बेच रहा हूँ। किताब के फोटो लेने साथ में ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे उसे जो है, आगे मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आगे कुछ नहीं बोलेंगे? ये बजट खफा है सारी सरकार? नहीं, खफा नहीं है किसी से भी, ना ही किसी पार्टी वो है। इन्हें कमाना और खाना, इनकी कहना यही है कि मुझे आज भी कमाना है, कल भी कमाना है। अरे तो ये कौन सी सरकारी नौकरी कर रहे हैं? तो कोई भी तो बोल तो सही सकते हैं। नहीं बोल सकते ना। नहीं बोल सकते हैं? ये संघ वंग से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, संघ से ही जुड़ा हुआ भाई। संघ से जुड़े हुए हैं। अरे तो कांग्रेस के खिलाफ बोल दीजिए। नहीं बोल सकते ना भाई। मैं ना कांग्रेस के जना तो आज मान लो बीजेपी है, कल को कांग्रेस है कि हमें तो यहीं बैठना है ना, तो इसलिए हम नहीं बोल सकते। अरे सर देखो, जिसमें ये अगर फीलिंग अगर हमारे अंदर आ कि कांग्रेस की सरकार आएगी हम यहाँ नहीं बैठेंगे या वहाँ नहीं बैठेंगे, ये हम तो जाना सबकी सरकार है, हम बैठे हुए हैं, तो उस चीज का हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हम रोड पे रह करके। अच्छा, तो आपको क्यों लगता है कि आप मतलब कि कांग्रेस आएगी तो आपको हटा देगी? अरे ऐसे कुछ नहीं, हमने कांग्रेस के टाइम में भी बैठा हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, हमने जो है ना, जब बीजेपी पैदा नहीं हुई थी ना, जब से भी बैठा हूँ। जब उस टाइम में बीजेपी पैदा नहीं हुई थी, जब से बीजेपी पैदा नहीं हुई थी तब से बैठे? जब बीजेपी के जना कह रहा हूँ कि जब मैंने पैदा नहीं हुई थी ना, जब से बैठा हूँ। कौन से संसद, कितने संसद बैठे हैं? आप देखो ना कि बीजेपी की गवर्नमेंट कब बनी है, पहले देखो आप। मैं पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं बीजेपी पैदा नहीं हुई थी तब से बैठे है ना। 78-72 में छोड़ के उसके बाद में देखो बीजेपी की कब बनी? वाजपेयी जी के टाइम में बनी थी सर। हाँ, तो वाजपेयी जी की कब बनी थी? 90 के आसपास बनी। हाँ, तो 90 में बैठा हुआ था मैं। 91 में बनी थी ना। 91 में बनी और मैं 90 में बैठा हूँ। बात ये है, आपने क्या? मैं कह रहा हूँ ना कि बीजेपी, छोड़िए इन सबको। बीजेपी के जो है ना 92 से पहले लोग ना 10% से 20%, 25% लोग जानते थे। इससे ज्यादा लोग नहीं जानते थे। हाँ, तो बीजेपी बनी भी तो कब है, आप देखिए। रथ यात्रा से ही लोग जान गए बीजेपी को, नहीं तो कोई जानता भी नहीं था।